जावेद साहब ने कॉलम लिखा, कॉलम में उन्होंने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो मामलात ख़राब कैसे हो रहे थे उसके बारे में कहा। तो उसमें बुरी बात कैसे अली, हम वी वर डिस्कसिंग दिस बिफोर द प्रोग्राम, आई थिंक खान साहब वाज राइट इन दैट। हम क्यों किसी और अरबी मुल्क के वो जो कॉलम है ना, हैंडमेडन बन के फिरते रहे, वो जो कॉलम है ना, उसके शुरू में ही जावेद चौधरी साहब ने बताया कि क्यों हैंडमेडन बन के फिरते रहते हैं। उसकी उन्होंने वजह बड़ी साफ बताई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का ये फॉरेन रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा सोर्स है। हमारे 50 लाख हुनरमंद अरब मुल्कों में काम करते हैं। 70 बरसों से हर मुश्किल में वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और तीसरा, सऊदी अरब हमारी मजहबी अकीदत का मरकज़ है। तो ये 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। देखिए जो लास्ट वाली है ना, अकीदत का मरकज़ मजहबी वाला, उससे तो चलो मैं एग्री करता हूं। भी है क्योंकि उधर महातीर मोहम्मद रहते हैं। नहीं, वो मजहबी हमारी अकीदत तो हमारी, और तुर्की भी है क्योंकि उधर अर्तुगरुल रहते थे। नहीं, मक्का और मदीना की वजह से तो चले हमें एक हैज़ है हर इंसान के जो दिल में सऊदी अरब के लिए खास है। शरीफैन है। लेकिन ये बाकी बातें जो बता रहे हैं, इसका क्या मतलब? हम गरीब हैं तो बेगैरत भी हो जाए? मतलब इसका ये कोई मजबूरी तो नहीं है? बेगैरत होना पड़ता है गरीब होने के लिए। नहीं, ये कोई बात नहीं। आई डू नॉट एग्री विद अली, मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि हम गरीब हैं यार। देखिए मेरी बात सुनिए, गरीब जो होता है और बेगैरत नहीं हो सकते। एक सेकंड, गरीब और बेगैरत में फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है गरीब है लेकिन वो अपनी चादर देखकर पाँव फैलाता है, ठीक है ना। उसने अपने बच्चे को जो स्कूल है ना वो सरकारी में दाखिल करा दिया है। वो जो किताबें होती हैं बड़े बच्चे की पुरानी हो जाती हैं तो, या किसी कज़न का यूनिफॉर्म होता है, कपड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं तो वो उसको पहना देते हैं। जो माँ होती है वो घर में कपड़े सीती है और जो रोटी होती है वो कम थोड़ी खा लेते हैं, दिन में 2 टाइम खा लेते हैं। जो खाना वो खाते हैं उसके अंदर वो जैम शैम नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ जो है वो सुबह डबल रोटी, रात का सालन खा लेते हैं। डबल रोटी कितों आ गई? सवेरे को रोटी, सूखी रोटी, रात का सालन खा लेते हैं। और उसमें कभी कभार जो है वो पैसे नहीं होते तो सलाद और चटनी के साथ भी खाना खा लेते हैं। ये होता है गरीब। एक होता है गरीब जिसके पास होता पल्ले कुछ भी नहीं है और वो साथ वाले से जो है ना वो हर चीज़ पे, और उसके पास फिर अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ। वो 155 इंपोर्ट कर रहा होता है। वो जब उसकी गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं वो उनके ड्रामेबाजी करता है कि जी अब हम सादगी पर आ गए, हम ये लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो हम ऑक्शन कर रहे हैं। पैसे आते हैं वो उड़ जाते हैं और फिर उसके बाद जो मजीद पैसे आते हैं उससे हम लग्जरी गाड़ियाँ ले लेते हैं। आपको पता है कि FBI जिन लग्जरी गाड़ियों की 155 ले रहा था वो किन पैसों से ले रहा था? वो उनको दिए थे डेटाबेस बनाने के लिए, कुछ एड के पैसे थे। वो ADB ने उनको पैसे दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने उनको पैसे दिए थे कि आपने डेटाबेस अपनी जो है वो उसको सिक्योर करना है। बिल्कुल ऐसे आपको पता है कि 2020 में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था FBR के अंदर, और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब हमने इसको इम्प्रूव करना है। और फिर इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ लोगों को लगाया और आपने ये कहा कि जी ये सॉफ्टवेयर बनाना है, और फिर उन पैसों में से आप 155 लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। मैं आपसे एग्री नहीं कर रहा, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप कह रहे हो गल, आप कह रहे हो तू मन नहीं, मैं मान ही नहीं रहा। आप कह रहे हो कि अगर हम गरीब हैं और अपनी चादर दे के पाँव नहीं फैलाते तो उसकी वजह से सऊदी अरेबिया कैन डिक्टेट अस। फिर हाँ जी, नो आई डोंट थिंक सो। मैं और डिक्टेट भी वो किसको कर रहे हैं यार? आप इमरान खान साहब के स्टैचर के आदमी को, वो एक MBA साहब जो हैं अपने आप को क्या समझते हैं? वो डिक्टेट कर रहे हैं कि यहाँ जाएं वहाँ ना जाएं। वो देखिए वो यार वो पैसे क्यों दे रहे हैं? उनका क्या, वो हमारे तो चले खादमैन हरमैन शरीफैन है, वहाँ हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान को वो क्यों पैसे देते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ कौन, सऊदी अरेबिया? मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ अपने गरीब रिश्तेदारों को ज़कात भी देते हैं ना लोग। ज़कात नहीं दे रहे ना, वो आपको दे रहे हैं एड, और वो आपको डिफर्ड पेमेंट पर ऑयल देते हैं। वो आपको इसलिए देते हैं कि आप उनके साथ फॉरेन अफेयर्स की, उनकी जो फॉरेन अफेयर्स हैं उसमें आप उनके साथ अलाइंड रहेंगे। बेसिकली हम उनका दिफा करें ना, उनके मफादात का। तो खान साहब ने इनकार कर दिया, मैं पाकिस्तान और पैसे नहीं तो पैसे लेने से इनकार करें। ठीक है खान साहब, मैं आपके साथ हूं। ये बताएं ना कि खान साहब ने क्या करना था। मैं अब देखें, खान साहब ने देख ली अर्तुगरुल, खान साहब ने देखी 500 किस्तें उसकी अर्तुगरुल की, वो हो गए मोटिवेट। उन्होंने कहा लो जी मैं ते हूं ना एक नवी रियासत कायम करनी है, दुनिया का जिहड़ा वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो मैं चेंज करना है। देखें ये जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं ना, जो एलीट के हमारे लोग हैं, इनकी इसी तरह की बातें होती हैं। ये थोड़े से हाई होते हैं अपने इमोशंस पे और अपने जज्बात पे। शुक्र है आपने क्लैरिफिकेशन दे दी कि हाई किस पे होते हैं। हाँ, इमोशंस पे हाई होते हैं। कोई जो समझे, जिसको नारकोटिक सब्सटेंसेस की बात नहीं होती, उसमें भी होते हैं। वैसे क्या हो गया? वो सुबह उठते हैं, वो बैठते हैं जब, तो वो कहते हैं ये दुनिया इधर दुनिया उधर, मेरी उंगली हिल रही है, ये हो जाए। उन्होंने अर्तुगरुल देखा, उन्होंने कहा लो जी फारिग करो, ये तो मामला इस तरह करना, मैंने उस तरह करना है। यार मेरा ख्याल है आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, आपके घर में खाने को नहीं है और आप चले हो दुनिया को सीधा करने। आप छोड़ें सऊदिया ने क्या किया, आप ये बताएं आपका क्या प्लान था? कोई प्लान नहीं था। क्या चैनल बना रहे हैं एक जी,
एक मुतफिका किस्म का चैनल सर, हम बनाकर जो मुतफिका इस्लामोफोबिया का मुकाबला करेगा। वो करना था। हम OIC के मुकाबले में एक और चीज बना रहे थे, कुआलालंपुर summit बच्चों वाली बातें हैं सर। ये दोनों मेरे साथ मेरे खिलाफ हो गए। नाज़रीन देखें, खान नहीं, साहब आप आपके लिए ये कैसी कैसी नहीं, हमें तू हमें कुर्बानियां दिल ते देनी ले पड़ती गए हैं। तू बिला वजह ना बन खान साहब दा वकील। बात ये है नहीं, कल ही की पाए ना, ठीक है, नहीं, मैं अच्छा मानना फिर खान एक बात मुझे आप बताएं, बच्चा- अंडर एनी कंडीशन आप मुझे बताएं कि गालियां देने का क्या मकसद है भाई? हाँ, ये मतलब यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तुम छड़े छांटों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम नहीं खड़े अली, पे बैठे लेकिन हुए। एक बात है, मैं तब से ना, जब से कि मैंने मतलब अभी तो खैर इसमें तो आप second- फैन हो गए। नहीं, मैं पता कर रहा हूँ गाਲਾਂ कटियां सन। मैं बड़े मल्टीपल लोगों से पूछा, मैंने अशरफ साहब को भी live- मैसेज किया, मैंने कहा वो भी सर कैमरा कुछ बंद दस करके ना, होते तो सही मैं ना। आपको खुद अच्छा, दूंगा ना, तो फिर वो आप नहीं समझ मुआ तो मैं जो बात कहने की ये है, देखें सऊदी अरेबिया के साथ आपका जो भी ताल्लुक है, आप एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठकर बात कर रहे हैं जहां पर 70 बंदा बैठा हुआ है और वहां माशाल्लाह, से लीक हो सकती है, ठीक है, वहां से लीक हो सकती है, और वो बिल्कुल लीक हो हुई जाएगी, बल्कि और हो फिर ही ना, हुई, बिल्कुल। और फिर होने के बाद आपने वहां तक बात पहुंची, फिर आपने ये कुआलालंपुर समिट वाली हरकत कर ली, आप वहां पर खड़े होकर आपको वो उन्होंने मतलब वो तपे हुए थे, वो रिट्ज कार्टेल होटल के अंदर ये बैठे हुए थे, तो इनको बुला नहीं रहे थे वो, तो उन्होंने जो है वो कहा कि खान साहब जो है वो वहां पर नीचे गए, नीचे जाके उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। मैं पहला लॉबी के अंदर। 10 इनानू लॉबी के अंदर। वो भी वहां पर बात पहुंच गई, फिर उसके मतलब आप मुंह पे कोई मतलब कुत्ता कंट्रोल बिठाया नहीं हुआ है। अच्छा, फिर एंड में आप जो है वो आके यहाँ तक हरकत कर रहे हैं कि जब 3 मार्च 2021 को यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो अपना इलेक्शन जीते सेनेट का, जिसमें उन्होंने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दी, तो वहाँ पर 4 लोगों की मौजूदगी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने ऑफिस में बैठकर कहा कि हम ये रॉयल यार ये सऊदी अरब की, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने डैश 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 लिखा, बट ऑब्वियसली दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये इस मुल्क की जो फला मुल्क की जो क्या कहते हैं वो है फौज नहीं, रॉयल फैमिली है, इसका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। बगावत कराई दी है सऊदी और अरब फिर में। गल चली गई होते। हाँ, उन्होंने कहा तेल उनके पास इतना ज्यादा है, लीडरशिप में का पोटेंशियल मेरे पास, इमरान खान के पास है, दोनों मेरे पास वाहिद आ मसला जाते तो थे, खान क्या साहब के बात पास एक था ना कि पैसे नहीं थे, ऑयल नहीं था। यूसुफ रजा गिलानी वन द सेनेट इलेक्शन, और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इज्जत माब बैठे हुए थे अपने उधर ऑफिस हाँ, में। जिथे अपना तख्ता उल्टाया जा रहा है, उन्होंने दा उल्ट रहा सी। ही सेड कि उनका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। हाँ जी। क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिकॉज मतलब मैंने कहा ना कि जी मेरे तो जनरल बाजवा मुझे इसलिए साथ नहीं दे रहे। देखिए आपको मैं याद कराता हूँ, अच्छा, 2020 में ना, सऊदियों ने वो, हाँ, अच्छा, 2020 में अगर आपको याद हो ना, हुआ ये मैंने था, आपको अभी क्या कहा है, हुआ ये ये लीड था- बॉय जो है ना, हाँ, ये इनकी हल्की अपना बात level करते ही ऊंचा नहीं है। है। नहीं लेवल करता ना, ऊपर है। उसकी रीजन मैं बताता हूँ। पीडीएम जब बनी थी तो उससे कुछ अर्सा पहले Fabulous. इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी, जिसमें सच गप में कुछ चीजें आई थी द फ्राइडे टाइम्स के अंदर भी, कि नवाज शरीफ साहब के साथ सऊदी अरब से कुछ लोगों ने आकर लंदन में मुलाकात की थी। उसके बाद पीडीएम बनी, पीडीएम में ये बातें की गई, वो बातें करने के बाद फौज ने अपने आप को बैक सीट ली, और फिर उसके और ली उसी ना टाइम फौज पे ने। ऑल्सो उसी टाइम पे बाइडन जो है वो वहां पर इलेक्शन जीत गए, सो द चेंज वाज ऑलरेडी इन द एयर। नहीं, लेकिन उन्होंने ये अली, सोचा आप कि जो यार कह इसका रहे मैं हैं, आप जो कह रहे हैं ना, वो फौज ने अपनी साइड बदली वो या वो किया, उसके अंदर फौज के लिए मसाइल भी तो थे ना। इसी कालम के अंदर वो बता रहे हैं कि ये मामला खराब कराते थे इमरान खान साहब, और मैं मतलब ऑब्वियसली मैं इमरान हर खान दफा साहब मुझे ठीक करनी पड़ती थी। हाँ, मैं इमरान खान साहब का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जवेद चौधरी साहब ने कहा कि हर दफ़ा काम ख़राब कराते थे, और फिर जनरल बाजवा को भेजा जाता था या जनरल फैज़ को भेजा जाता था, वो जाके वहाँ पे मिन्नत तरला करते थे कि भाई मामला ठीक करें, तो इसलिए ये मामला ऐसे हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जनरल बाजवा साहब जो हैं, ये अब अकेले बैठ के घर में वो अपने चाय के कप में ऐसे करके केक रस डबोते हुए जब निकाल के खा रहे होते होंगे, तो सोचते तो होंगे कि मैंने किया क्या था और मेरे साथ हुई क्या। वो ये है कि मैं बहुत अपने वर्ड्स जो हैं वो बहुत तोल कर बोल रहा हूँ। हाँ, कंटेम्प्ट ना मुझे करा ये देना। यकीन नहीं, कोई कंटेम्प्ट नहीं हाँ, लगेगी फिर इसमें। ठीक। इसमें चुकिया जाएगा। कुछ और हो सकता। इसमें मेरा ये व्यू है कि जो कुछ भी हो रहा था, knowingly और unknowingly, all these players were part of a conspiracy against this country. जो कुछ पिछले 6 साल में हुआ है, Absolutely. ये जो कुछ पिछले 6 साल में हुआ है, ये मजाक नहीं था, ये गलती से नहीं हुआ, हाँ, मतलब प्लान था ये तो ये ऑब्वियसली, एक स्कीम थी। बिल्कुल स्कीम थी जो फेल हो गई। अब जो कि फेलियर का कोई ये बात फेल नहीं होता नहीं ना। हुई, ये फेल नहीं हुई, नहीं, ये इसने होना ही बिल्कुल ऐसा था। कामयाब है। इसने, क्योंकि जनरल बाजवा, इमरान खान, जनरल फैज, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, ये सिर्फ छोटे छोटे से इसमें प्यादे हैं। मुल्क का बेड़ा जो मुल्क गर्क का हो बेड़ा गया। गर्क हुआ है, जो इस कैसे वक्त कामयाब नहीं बिजली हुई? की कीमत है, जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है, जो इस वक्त आलू की कीमत है, जो इस वक्त मिठाई हर की चीज़ कीमत की, है, किसी चीज़ जो की फल की कीमत और है। मेरे सिगरेट की आप कीमत जो बच्चे मैंने का- छोड़ दी है, बाय द वे नाज़रीन, I've आप stopped बच्चे का smoking. दूध खरीदने के लिए जाएं, नीडो की जो डब्बा जो है वो 1100 रुपए का मिल रहा था, वो 1800 रुपए का मिल रहा है। आटा जो मैं 1000 रुपए का 15 किलो का थैला लेकर आया था पंजाब आटे का, पिछले
साल फरवरी में, वो इस साल मैं 2100 रुपए का लेकर आया हूँ। आप डबल, आपकी हर चीज 100% है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती है अगली बार कौन कहता है। मोर सो मीडिया की पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह किया गया, बिल्कुल तबाह हुई है। उसको तबाह बर्बाद कर दिया। वो उन्होंने ऑल्टरनेटिव दे दिया ना यूट्यूब से आप पैसे Yes, कमाने के लिए, yes, उन्होंने of कहा वहाँ से course, कमा लें। हाँ।